हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। चलिए आज जो है क्लास 10th आपको एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन नंबर है 7, चैप्टर है 11.1, रचना का सवाल है, ज्यामिति का सवाल है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। सबसे पहले करना क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, अब जो है करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए हम सबसे पहले जो है एक आधार खींच लेते हैं अपने मन से। एक आधार जो है सो खींच लेते हैं। आधार यहाँ से हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमको। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हमको क्या करना है तो बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक चाप लेंगे। ठीक है, चाप लेने के बाद क्या करेंगे, जितना का हम लोग किए हैं, क्या चाप लिए हैं, उतना ही का जो है फर्स्ट हाफ हमको यहाँ से काट लेना। देखिए सही है, तो इतना का काट लिए, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, फिर 60 का काटेंगे, 120 हो गया। 120 और 60 पर से हम क्या करेंगे, बाई हाफ करेंगे, तो हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। समझ में आया? तो ये 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, तो हमको इसको डॉट कर लेना थोड़ा सा और इसको, और यहीं से इसको मिला देंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल से जो है कट जाएगा। देखिए यह जो कटेगा ये 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब जो है ये 90 का एंगल हो गया। अब करना क्या है, इसमें कह रहा है कर्ण के अतिरिक्त एक रफ त्रिभुज बनाइए। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और कर्ण इसको हो गया। तो कर्ण के अतिरिक्त कह रहा 2 भुजाएं, एक 4 है एक 3 है। ठीक है, तो ये आधार हम 4 मान लेते हैं और लंब को 3 मान लेते हैं। चलिए यहाँ से जो है 4 सेंटीमीटर लंबाई का जो है माप करके देखिए कैसे मापा जाता है। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए। देखिए 4 सेंटीमीटर है, 4 है, तो यहाँ से जो है 4 सेंटीमीटर लंबाई का काट दीजिए, और 3 सेंटीमीटर उसके बाद लंब होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। देखिए 3 है, तो यहाँ से जो है 3 सेंटीमीटर नाप के काट दीजिए। कट गया। अब इस दोनों बिंदु को हम करेंगे क्या, तो डॉट करेंगे। ठीक है, इसको और इसको। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इस दोनों बिंदु को तो मिला देना है। ठीक है, हमारा त्रिभुज रेडी हो जाएगा। ठीक है, हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा ABC त्रिभुज बन गया। इसका नाम रख देते A, इसका नाम B और इसका नाम C। ठीक है, अब इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। एक त्रिभुज हो गया आपका, समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब देखिए क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या होना चाहिए, 5/3 गुनी। तो समरूप बनाने के लिए नीचे की तरफ हम क्या करेंगे कि 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, या फिर न्यून कोण कह लीजिए नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम करना क्या है, यहाँ से 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है, जितना का चाप लिए उतने ही के चाप क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो इस वाले बिंदु को और फिर जो है इस वाले बिंदु को मिलाएंगे तो हमारा जो है 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे ठीक है तो हमको क्या करना है, इसको लंबा खींच देना है। ठीक है, अब इसको क्या भाग में बांटना है, तो इसको देखिए यही मेन देखा जाता है, 5/3 के अनुपात में काटना है। तो सबसे पहले इसको 5 भागों में बांट दीजिए। 5 भागों में बांटना है। ठीक है, छोटा छोटा जो है 5 भागों में यहाँ से बांट दीजिए। छोटा थोड़ा कर लीजिए। 1 भाग हो गया, देखो 2 भाग हो गया। ठीक है, देखो इस तरह से, देखो 1 भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, ये कैमा चौथा हो गया, और ये हो गया आपको 5वां भाग हो गया। देखो ठीक से देखो, इसको हम लिख देते हैं A1, इसका नाम रखेंगे A2, इस वाले बिंदु का A3, इस वाले बिंदु का A4 और इस वाले बिंदु का A5। ठीक है, अब चलिए नीचे में जो रहेगा हर में 3 है, तो हम तीसरे वाले पॉइंट से क्या करेंगे, इस B को मिला देंगे। ठीक है, A3 से क्या करेंगे, हम इस B को मिला देंगे। ठीक है जी, A3 से क्या करेंगे, हम इस B को मिला देंगे, यही ना है, और यहाँ पे यही है, सही है, तो सही है, तो इसको मिला देंगे। ठीक है,
मिलाने के बाद करना क्या है हमको, मिलाने के बाद क्या करना है कि अब जो है सो यहाँ से A3 से हमको 5/3 के अनुपात में बांटना है, तो यहाँ से A3 से एक चाप लेना है। क्या करना है, A3 से एक चाप लेना है। ठीक है, देखिए ले लिए। यही चाप हमको A5 से भी लेना पड़ेगा। क्या करना होगा, A5 से भी यही चाप हमको लेना होगा। जितना बड़ा चाप यहाँ से लिए होंगे उतना ही बड़ा चाप हमको यहाँ से भी लेना होगा। ठीक है, चलो सबसे पहला काम, यहीं पे मेन जो है परेशानी होता है स्टूडेंट्स को। चलिए, ये चाप लेने के बाद क्या करना है हमको, इस सभी बिंदुओं को जिन जिन बिंदुओं पर मिला है इसको डॉट कर लेना, थोड़ा सा टहकार कर लेना है। ठीक है, ताकि हमको स्पष्ट दिखे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखना है कि कितने के एंगल से ये कटा है। ठीक है, देखिए नहीं दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना, देखो सही है। अब इसको खींच देना, देखिए कट रहा है ना, सही कट रहा। तो इसको जितना का चाप लिए उतना ही का उठा लेना है और जहाँ पे ये कटा है यहाँ से लेकर के इसको काट देना है। आया समझ में। अब क्या करना है, इसी वाले बिंदु से और इस A5 को मिला देना है। ठीक है, इस वाले बिंदु से इस A5 को क्या करना है, तो हमको मिला देना है। ठीक है, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, चूँकि ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये समरूप बनेगा, पहले वाले त्रिभुज के समरूप बनेगा। इसलिए देखिए इसके समांतर होना चाहिए, देखने से एकदम समांतर है बिल्कुल। चलिए, जो काम हम यहाँ पे चाप लिए हैं वही काम अब यहाँ से चाप लेंगे। ठीक है, आया समझ में, आ रहा समझ में। अब चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, इतना ही का चाप उठा करके हम यहाँ से भी लेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब चलिए, उसके बाद इन सभी बिंदुओं को हम डॉट कर लेते हैं। जिन जिन बिंदुओं पर ये कटा है इसको हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं। ऐसा करने से एक लाभ ये है कि आपको थोड़ा भी गलती नहीं होगा। अब चलिए, यहाँ से देखना क्या है कि यह कितने के एंगल से जो है कट रहा है। देखिए कितने के एंगल से जो है ये कट रहा है, देखो सही है, देखो ज़रा सही है, एक मिनट, सही है। अगर सही है तो इस पर से भी हमको क्या करना है, इसको काट देना है। कट गया। अब कट गया तो करना क्या है, इस वाले बिंदु को डॉट कीजिए और इस वाले बिंदु से इसको मिला दीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसको तो मिला देना है। यही वाला बिंदु है, यही वाला बिंदु है, इसको क्या करना है, तो डॉटेड लाइन से हमको मिला देना है। ये आपको त्रिभुज जो है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, यह जो है सो हमारा त्रिभुज बन गया। यहाँ बी है तो यहाँ पर लिख दीजिए बी डैश, यहाँ पे सी है तो इसका नाम सी डैश लिख दीजिए। अब इस तरह से आपका त्रिभुज, पहले कौन सा समकोण त्रिभुज था, सी ए बी था, अब नाम होगा सी डैश ए बी डैश। यही जो त्रिभुज है सो आपको समरूप बना है, पहले वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप बना है सी डैश ए बी डैश। ठीक है, तो यही जो है समरूप त्रिभुज हुआ। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसका रचना का चरण है, तो रचना के चरण में जिन जिन बातों को हम किए हैं उसी को लिख लेंगे। कि सबसे पहले क्या किए हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं, उसके बाद में जो है अब ए बिंदु पर नीचे की ओर एक कोण न्यून कोण बनाया 60 डिग्री का। न्यून कोण बनाने के बाद में हम लोग किए क्या है कि A3 को B से मिला दिए हैं, उसके बाद A3 B के समांतर A5 B डैश खींचे, उसके बाद में फिर BC के समांतर हम लोग क्या किए हैं, B डैश C डैश खींचे। इस प्रकार से एक त्रिभुज A B डैश C डैश का निर्माण हुआ है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज ABC की भुजाओं की आपको 5/3 गुनी है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।